ओके, तो चलिए लास्ट वाले पार्ट को रिज्यूम करते हैं, रूट रिफ्लेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या देख लिया था कि ये हम देख रहे हैं कि इस तरह का एक टोपोलॉजी डिजाइन की थी और ये आईपी एड्रेसिंग की स्कीम लिखी हुई है, ईबीजीपी यहाँ पे और बाकी बीच में सारा आईबीजीपी। और मैंने लास्ट में आपको एक दिखाया था आते आते एग्जांपल। पहली चीज कि फुल मैश की नेबरशिप जरूरी है आपको। दूसरा कि आपके नेक्स्ट होप जब तक रीचेबल नहीं है तब तक वो रूट, वो प्रीफिक्स, वो एनएलआरआई आपकी अपडेट मैसेजेस में नहीं जाएगी, और अपडेट मैसेजेस में नहीं जा रहा है मतलब कि आपकी राउटिंग टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने किए थे। चलिए जी, तो अब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में रूट रिफ्लेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन, है ना। उसके लिए मैं क्या करता हूं, R3 R7 में आईपीजीपी की नेबरशिप करूंगा पहले विदाउट कॉन्फ़िगरिंग दैम एज रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, और फिर मैं दिखाऊंगा कि R6 में और R7 में कोई भी ना तो 8 का रूट मिलेगा ना 1 का रूट मिलेगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, R6 R2 से जुड़ेगा, ठीक है, तब इधर का रूट आएगा। R6 R4 से जुड़ेगा तब इधर का रूट आएगा, समझ रहे हो। ऐसे ही R7 इससे R4 से जुड़ेगा तब 8 का रूट आएगा, R7 R2 से जुड़ेगा तब 1 का। तो मेरे को ये फुल मैश ना करके क्या करना है, रूट रिफ्लेक्टर का यूज करना है, ताकि सिर्फ जो क्लाइंट्स है वो सिर्फ सर्वर से जुड़े और सारी प्रीफिक्स जितने भी है उनके पास आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं चलता हूं एक बार, पहले तो कर लेते हैं हम आईबीजीपी की नेबरशिप, क्योंकि रूट रिफ्लेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन तो उसके बाद ही होनी है। तो राउटर बीजीपी 200 एंड यहाँ पे नेबर कौन होगा आपका 36.1.1. क्या है आईपी, शायद मेरी है 6। ठीक है, तो ये किस रिमोट एएस में है आपका 200 में। R3 पे काम हो गया, R6 पे चलते हैं और यहाँ पे भी सेम चीज है, राउटर BGP 200 एंड इसमें नेबर कौन है मेरा 36.3, 36.1.1.3 एंड रिमोट एएस क्या है आपका 200। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद बीजीपी का मैसेज आ पाएगा, नेबरशिप होगी, तो उसके बाद मैं चेक करवाऊंगा आपको कि इनके बीच में वो रूट एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि जैसे R3 पे आप चेक करोगे डू शो आईपी बीजीपी में तो 1 एंड 8 दोनों है, बोथ रूट्स आर लर्न बाय R3। बट R6 में डू शो आईपी बीजीपी समरी चेक करोगे तो नेबरशिप तो है, लेकिन डू शो आईपी बीजीपी जब इसकी बीजीपी टेबल चेक करोगे तो देयर इज नथिंग। पता है कि क्यों नहीं है। सिमिलरली जब आप R3 टू R7 कॉन्फ़िगरेशन करोगे कि जो नेबर है आपका 37.1.7, तो इस R7 की आईपी क्या है आप देखोगे, अगर 37.1.7 है, इसकी 36.1.1.6 थी, है ना। तो ये मैंने पहले ही टोपोलॉजी आपको इसीलिए दिखाई थी, बोला था स्क्रीनशॉट लेके रख लेना साथ में, है ना। तो एक काम कर लिया करो, जब वीडियो देखते हो ना तो पैकेट ट्रेसर कह रहा हूँ, एमएस पेंट में ये टोपोलॉजीज वगैरह पेस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करके रख लो, ताकि यहाँ पे तो क्या होता है अक्सर ना बीच बीच में ये आ जाता होगा तुम्हें, तो वो वेरीफाई करो तो पूरा टोपोलॉजी वाला डायग्राम दिखे, है ना। तो कंफ्यूजन थोड़ी सी कम, इसमें क्या है कि स्पेस कम है तो लिमिटेशन है, देखो हमारी भी है ना। अब मैं छोटे छोटे बना दूंगा सर राउटर से तो फिर आपको नंबर और ये सब आईपी एड्रेस दिखेगा ही नहीं बिल्कुल भी। नेबर है ये वाला, और ये किस रिमोट एएस में है आपका 200 में है। सेम काम आप करिए R7 पर जाकर, और राउटर BGP 200 और इधर नेबर होगा आपका 37.1.3 एंड IBGP है तो सेम एएस। ठीक है, तो एक नेबरशिप का मैसेज अब आ जाए यहाँ पे, और फिर चेक करते हैं डू शो आईपी बीजीपी समरी यहाँ पे, तो अभी एक्टिव दिखा रहा होगा। ठीक है, तो लेट्स लेट इट गिव सम टाइम, और अगर हमने सब कॉन्फ़िगरेशन ठीक की है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 37.1.7 है। ओके जी, मैसेज आ गया। तो समरी चेक करते हैं, तो यहाँ पे अभी ये देखिए जी कोई रूट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, R3 कोई रूट नहीं दे रहा है आपका, ना तो ले रहा है R6 से और 7 से, और ऐसे ही 7 में भी चेक करोगे डू शो आईपी बीजीपी समरी में तो 0 मिलेगा। प्रीफिक्स कोई भी प्रीफिक्स इसने रिसीव नहीं करी है R3 से, तो इसलिए अगर आप चेक करोगे तो देखोगे खाली है टेबल। अब बात आती है रूट रिफ्लेक्टर के कॉन्फ़िगरेशन की। रूट रिफ्लेक्टर कॉन्फ़िगर करना है आपको कहां पे, रूट रिफ्लेक्टर सर्वर पे, और मैंने मेरे डिजाइन में मेरी प्लानिंग के टाइम पे पहले ही डिसाइड कर लिया था कि विच वन इज गोइंग टू बी माय रूट रिफ्लेक्टर सर्वर, दैट विल बी R3, है ना, बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम पेयरिंग्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली आपको एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है कि जो नेबर है मेरा ये रूट रिफ्लेक्टर का क्लाइंट है, फिनिश।
इतनी सी बात है। इतना करने के बाद आप देखोगे कि कुछ मैसेजेस आएंगे, एडजेसेंसी डाउन होगी और फिर अप आएगी। इसके बाद आप R7 पे चेक करोगे तो ऐसे ही आपका यहाँ पे एडजेसेंसी रीसेट होगी। अब अगर आप चेक करते हो डू शो आईपी बीजीपी, तो ये देखिए जी आपका अब 1.1 का भी रूट है और आपका 8.8 का भी रूट है। ठीक है, अब इसमें ये बेस्ट पाथ क्यों नहीं है, ऊपर वाले में क्यों था, क्योंकि ऊपर चल रही है EIGRP है ना, और इधर कोई प्रोटोकॉल आपकी IGP नहीं है, तो रीचेबल नहीं है, तो आपकी वो वैलिड रूट तो है पर बेस्ट रूट नहीं बनेगी। तो अब अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, राउटर EIGRP 200 एंड नेटवर्क नोट समरी, तो थोड़ी देर के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये देखिए आपके ये वैलिड पाथ भी है और आपके ये बेस्ट पाथ भी है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अभी सेम चीज आप चेक करनी है R6 के साथ, तो पहले R3 से मैं R6 को क्या कर दूं, क्या बोलते हैं, रूट रिफ्लेक्टर कॉन्फ़िगर कर दूं। तो ऐसे यहाँ पे ये क्या मिलेगा आपको, रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, वो भी यहाँ पे रीसेट होनी है नेबरशिप। ठीक है, और सेम चीज आप R6 पे जाके चेक करेंगे डू शो आईपी बीजीपी में, तो ये देखिए अब यहाँ पे भी क्या है, 1.1.1 भी है और 8.8.8 भी है। ये कॉन्सेप्ट है आपका रूट रिफ्लेक्टर। तो जी अभी आपको बात समझ आ गई होगी रूट रिफ्लेक्टर क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है आपकी। यू डोंट नीड फुल मैश नेबरशिप राइट नाउ, यू जस्ट नीड द पार्शियल मैश नेबरशिप, और उसी से आपका काम चल जाएगा। यहां से बहुत सारी आपकी पीरिंग ओवरहेड कॉन्फ़िगरेशंस और ये सब कुछ बच जाते हैं, योर नेटवर्क एडमिन। तो जी हम हैं यहाँ पे, ये कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट ये सब हमने कर लिया है, और ये कुछ बातें लिखी हुई है हमने यहाँ पे। और अच्छा, शो आईपी बीजीपी जैसे एक रूट चेक करोगे ना, तो मैं क्या करता हूँ, R3 पे चलता हूँ या R6 पे चलता हूँ, जैसे डू शो आईपी बीजीपी, और किस प्रीफिक्स के लिए चेक कर लो आप, इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, ओरिजिनेटर आईडी दिखा रहा है। ठीक, ये इसकी क्या है आपकी, राउटर आईडी, राउटर की राउटर आईडी। ठीक है, और ये आप चेक कर सकते हो आपका यहां से। ठीक है, अच्छा एक चीज चेक करो जरा, यहाँ पे राउटर की राउटर आईडी तो कितनी है, 36.1.1.6 है इस राउटर की, क्योंकि R6 पे सिर्फ एक ही आईपी है, वही इसका क्या है आपका, क्या बोलते हैं, राउटर आईडी। पर यहाँ पे क्या लिखा है जरा ये देखो, ये है ओरिजिनेटर आईडी। ठीक है, ओरिजिनेटर आईडी मतलब कौन है, जो आपका रूट रिफ्लेक्टर सर्वर है ना, तो ये उसकी क्या बनेगी। अच्छा यहाँ पे आप एक बार ना इसको रिफ्लेक्ट करके जाओ वापस से आपकी इस वाले टोपोलॉजी पे, और अब आओ वापस से। तो इस वाले टोपोलॉजी में R6 देखिए जरा कहां से जुड़ा हुआ है आपका, 8.8 कहां से रिसीव कर रहा है वो, R4 से है ना। तो R8 से R4 पे, R4 से R3 पे, और R3 से कहां पे आ रहा है आपके R6 पे। तो R8 सॉरी 8.8 का जो रूट रिसीव किया है वो कहां से आया है आपके IGP में या फिर आपकी IBGP में, राउटर 4 से। तो ओरिजिनेटर वो वन आपके लिए इस रूट का, तो ये उसकी राउटर आईडी दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे चेक करोगे इस राउटर 4 की राउटर आईडी क्या बनेगी, हाईएस्ट आईपी क्या है इसकी, तो एक यहाँ पे आईपी है, एक यहाँ पे, तीन इंटरफेसेस में 48.1.1.4 इसकी क्या है, हाईएस्ट आईपी है। ठीक, तो इसलिए ये क्या दिखा रहा है आपका ओरिजिनेटर आईडी में उस राउटर की राइटर आईडी। ठीक है, अच्छा क्लस्टर लिस्ट में क्या दिखा रहा है आपको, 37.1.1.3। अब ये कौन है 37.1.3, तो दो चीजें हैं मैंने आपको बताया था, एक क्लस्टर आईडी होगी, एक ओरिजिनेटर आईडी होगी। तो क्लस्टर आईडी विद इन क्लस्टर, तो क्लस्टर आपका किस पे मिलेगा आपको, रूट रिफ्लेक्टर पे। तो जो रूट रिफ्लेक्टर की राउटर आईडी है यहाँ पे आपका R3 पे चेक करो, कौन है R3, दिस वन। इस पे आईपी चेक करो हाईएस्ट कौन सी है, दैट वन विल बी 37.1.1. ठीक, तो अगर आप सोचो मैं चेक करूं 8.8 की बजाय 1.1.1.0 के लिए, तो इसमें ओरिजिनेटर आईडी क्या मिलेगी आपको, आपके प्रीफिक्सेस जो है ओरिजिनेट कौन कर रहा है R1 के बिहाफ पे, दैट वन विल बी R2। तो इसकी जो राउटर आईडी कितनी है 23.1.1, ये रहेगी इसकी क्या, ओरिजिनेटर आईडी। और लेकिन क्लस्टर आईडी फिर अगर चेक करोगे तो इसकी थोड़ा रहेगी, वो आप क्लस्टर के साथ है, आप किसके साथ रूट क्लाइंट हो, सर्वर के साथ की राउटर आईडी। यहां से चेक करो ओरिजिनेटर कौन बना, 33.1.1, ये वाला। लेकिन क्लस्टर आईडी अभी भी क्या है आपकी 37.1.1.
अगर ये ज्यादा से भी आया होता ना मान लो रूट रिफ्लेक्टर से, तो वो ऐड होती जाती है यहाँ पे, इस चीज को क्लस्टर लिस्ट भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे इस वाली कमांड के जरिए। तो वो क्या शो IPBGP और उस पर्टिकुलर रूट को आप डाल दीजिए। यहाँ पे लिखा है ओरिजिनेटर आईडी, क्या लिखा है, बेस्ड ऑन पर रूट बेसिस, है ना। ये बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है, कौन उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है आपकी टोपोलॉजी के अंदर, तो पर रूट बेस पे है। ये सिर्फ सिंगल जैसे 8.8 के लिए अलग थी और 1.1 के लिए अलग है, और जो क्लस्टर आईडी है इस बेस पे आपके क्लस्टर के बेसिस पे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे। ठीक है जी, फिर इतना ही काफी है इस वाली वीडियो में, और हम बात कर चुके हैं इसकी, तो काफी लंबी होगी वीडियो, इसकी आवाज भी अभी होगी है ना वैसा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वीडियो। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।